बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे आज हम सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है जनरल मुशर्रफ केस से मुतल्लिक, और इसमें समाअत से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो इस बेंच का जो है वो हिस्सा थे। सोहेल रशीद साहब हमें बताएंगे कि बेंच की तश्कील किस तरह थी। ख़ास तौर पर बात करेंगे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उनके दरमियान बड़े जो है वो रिमार्क्स का तबादला हुआ। बड़े अहम ऑब्जर्वेशंस माजी के हवाले से जो ऑब्जर्वेशन थी, ख़ास तौर पर मुशर्रफ का जो 12 अक्टूबर 1999 का एक्ट था, फिर 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी थी, इसके हवाले से जनरल मुशर्रफ के केस में आज हुआ क्या है, ये ऑब्जर्वेशंस क्या आई और क्यों जो दो जजेस हैं ये आमने सामने हुए और किस तरह हुए, सारा जो नक्शा जो है पूछेंगे सोहेल रशीद साहब से। सोहेल रशीद साहब, पहले तो बेंच की तश्कील क्या थी और उसके बाद आज क्या केस क्या था सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, ये 4 रुकनी बेंच है जो मुशर्रफ की सजा के खिलाफ उनकी अपील भी सुन रहा है, और लाहौर हाई कोर्ट ने जो मुशर्रफ को सजा सुनाने वाली खसूसी अदालत थी उसको गैर कानूनी करार दिया था। उस फैसले के खिलाफ तौफीक आसिफ साहब की एक अपील है जिसे हामिद खान बतौर वकील जिसमें पेश हो रहे हैं, उस पर भी समाअत कर रहा है। ये 2 अपीलें हैं। ठीक है। आज ज़्यादा देर जो इसमें डिस्कशन हुई, बेंच की तश्कील की अगर बात करें तो चीफ जस्टिस की सरबराही में ही है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतर मिनल्ला इसमें शामिल हैं। तो आज ज़्यादा जो बात हुई, क्योंकि मुशर्रफ के वकील ने तो टाइम ले रखा है कि उनकी फैमिली को भी थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि वो थोड़े से गरीब लेंगे। 4 साल हमारी अपील लगी नहीं और मुशर्रफ फौत हो चुके हैं, तो वो कहते हैं छोड़ें अपीलों को, लेकिन वो कहते हैं कि उनको टाइम देना चाहिए ताकि उनको अच्छे से समझ आ जाए कि अपीलों की पैरवी ना करने का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ठीक है। तो वो तो मामला इतना जेर बहस नहीं आया मुशर्रफ की सजा वाला। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो जेर बहस जरूर रहा। एक जो है ना उसमें अपील कुनंदा जो है ना उस फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट बार भी है। ठीक है। उनके वकील रशीद रिजवी साहब थे जो वीडियो लिंक पर पेश हुए थे। तो जब उन्होंने आर्गू किया तो उस दौरान ये सारी सिचुएशन जो है बनी कि उनको टोकते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा कि कब तक हम पास्ट में जाते रहेंगे। शायद वो आगे कोई बात पूरी करना चाहते थे, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उन्हें टोका और कहा कि मुझे इनका एहतराम है, लेकिन रिजवी साहब आपके साथ हूँ मैं, हमें तारीख में क्यों नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं जाना चाहिए वो उनका? अच्छा, हाँ। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जी बिल्कुल जाना चाहिए। तो चलें फिर तारीख से हो ही आते हैं। 12 अक्टूबर 1999 का दिन उन्होंने, जब मार्शल लॉ लगा, जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है वो गिराई गई और टेक ओवर किया मिलिट्री ने, उन्होंने कहा जी कि वो इकदाम जो है ना उसमें मुल्क में असम्बलियाँ तोड़ी गई, आइन मुअत्तल किया गया, और इस अदालत ने उसको जो है ना वैलिडेट किया, उसको रास्ता और जवाज फराहम किया। तो उन जजेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है। उसको जो कानूनी रास्ता देने वाला फैसला था वो अब भी मौजूद है। होना तो ये चाहिए था कि उसको खत्म होना चाहिए था, तो उन जजेस का भी ट्रायल होना चाहिए, ये जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा। ठीक है। तो इस पे फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए जवाबी के साउथ अफ्रीका में कौन सा कोई सबको सजा देकर ये आगे बढ़े हैं, जजा और सजा का मामला तो ऊपर भी हो जाता है अल्लाह के पास। साउथ अफ्रीका में चीजें ऐसे ही आगे बढ़ गई थी, सजा नहीं हुई थी या क्या? देखें, वो मंडेला की पूरी जदोजहद के बाद जो सारा सिचुएशन एक बनी है कि ठीक है जी, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन वाली बात जो है वो उसका हवाला था, तो उसमें तो फिर ओवरऑल हुआ करती है ना। ठीक है। कि पूरा कौमी सतह पे जो है ना सच बोलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना मामला आधा तितर आधा बटेर वाला बन रहा है, क्योंकि मुशर्रफ की सजा तो उस पर तो सब कायल हैं, लेकिन जजों के ऊपर जो है ना वो नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि वहाँ भी तो सच बोल के आगे बढ़ गए थे, तो सजा और ज़्यादा ऊपर भी हो जाती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कत्ल के मुजरमान भी बाज़ दफ़ा बच जाते हैं कानून से, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि उनको कोई सपोर्ट हासिल हो गई है या उनको वैलिडेट कर दिया है, वो ऊपर अपनी सजा भुगत लेंगे। एज कौम अगर आपने एज नेशन राइज करना है तो आपको ये चीज़ें भूल के आगे बढ़ना होगा। चीफ जस्टिस का ये मौक़िफ़ था। ठीक है। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने फिर उनको जो है ना टोका और मजीद रिमार्क्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ शुरू में जब ये इनकी बहस आपस में शुरू हुई तो उस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा कह रहे थे कि माजी को क्यों नहीं देखना चाहिए, और आगे चलकर वो कह रहे हैं कि माजी को हमें, माजी को चीफ जस्टिस ये कह रहे थे कि माजी को सिर्फ देखना चाहिए। ठीक है। सीखना चाहिए। अच्छा, सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ओके। जस्टिस अतर मिनल्ला कह रहे थे कि गलतियों को दुरुस्त भी करना चाहिए। ठीक है। ठीक है। कि अगर आप, जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि 3 नवंबर का जो इमरजेंसी का इकदाम है उसके बाद चूंकि जजों को पकड़ा मुशर्रफ ने, उन पे ऊपर एक हमला किया, तो इसलिए हम कहते हैं कि उस पर तो कार्रवाई हो।
लेकिन 12 अक्टूबर 1999 को पूरे आइन पे हमला किया तो उसके ऊपर आप कहते हैं कि कार्रवाई ना हो। उसके मामले में आप साउथ अफ्रीका की एग्जांपल ले आए और अपनी बारी उनको आप सजाए मौत सुनाए और कहें जी कि उनकी हड्डियां भी जनाब घसीट के डी चौक में, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो फिर फेयर ट्रायल का क्वेश्चन आएगा कि हम अग्रीव्ड थे उससे, मुशर्रफ से, बतौर जजेस हम उसके एंटी पार्टी थे, बिल्कुल, तो हम अपने वाले खाली उसके ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या जजों को पकड़ना, जजों को कैद कर देना या उन पे हमला कर देना, पूरे मुल्क और आइन पे हमला कर देना समनियत तोड़ देने से बड़ा जुर्म हो गया है, ठीक है, कि उसे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने फिर कहा जी कि हमें तो हिस्ट्री से सीखना चाहिए और हिस्ट्री को जो है ना अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए, तो आगे बढ़ने का यही तरीका है। तो जस्टिस अतर मिल्ला ने फिर आए, उन्होंने कहा कि अच्छा फिर हिस्ट्री से सीखना है तो हिस्ट्री तो फिर यही है कि जब कोई ताकतवर होता है, कोई मजबूत होता है तो उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता, जब वो ताकतवर कमजोर पड़ जाता है तो उसके खिलाफ फैसले भी आते हैं, आसमा जिलानी फैसला भी आ जाता है। उन्होंने उसका भी हवाला दिया। तो ये एक जो है ना जुमलों का जो आसमा जिलानी का फैसला वो 2009 का नहीं, उन्होंने वो पहले एक वो फैसला शुरू में यहिया खान का दौर, उसके बाद ये सारे मामला जो है ना हाँ वो उसकी रोशनी में वो सारे रिमार्क्स थे, वो आसमा जिलानी का उन्होंने हवाला दिया है। लेकिन बेसिकली वो मेरा ख्याल है बड़ी बात, ठीक है, पॉइंट आउट कर रहे थे। तो क्योंकि अभी मौजूदा जब से चीफ जस्टिस साहब आए हैं तो ये भी ज्यादा अब ये कह रहे थे कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की इन्होंने चले वो नाम लिए बगैर साउथ अफ्रीका की एग्जांपल दी। तो दूसरी जानिब फैजाबाद धरना केस में इनकी जो पूरी ऑब्जर्वेशंस थी उसे वाज़ेह तौर पे लगता है कि ये फैज मीर के खिलाफ कार्रवाई उसको फिक्स करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं ये, ठीक है। हालांकि वो भी पास्ट का मामला है, लेकिन जजेस की हद तक इन्होंने जो है ना वो कहा कि जी अब उनके जो कर चुके हैं वो काम उनको तो मैं नहीं वापस कर सकता, हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं एक अच्छे उसके साथ। ये अप्रोच बुरी नहीं है चीफ जस्टिस की, मैं जाती तौर पे समझता हूँ। अच्छा, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इसको फिर ओवरऑल बात करनी चाहिए। आप हर केस में ये बात करते होना चाहिए, आप हर केस में ये बात करते हो ना यार कि जो हो चुका है भूलिए, आगे बढ़िए। अगर आप कुछ केसेस में कहते हो कि नहीं ये तो सजा वाली तरफ जाना चाहिए मामला और इस मामले को भूलना है, तो वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं लगती। और जब जस्टिस अतर मिल्ला ने एक बात कर दी थी जी बेंच में बैठे हुए अपने एहतसाब की अदालत के बारे में, तो उसको सेकंड कर लेना चाहिए था, बजाय इसके कि उसको वही पे काउंटर करें। एक और बात, बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन है कि बेंच में बैठा एक जज एक बात कर रहा है, दूसरा उसको काउंटर कर रहा है, दूसरा को बात कर रहा है तो पहला उसको काउंटर कर रहा है, सवाल जवाब बेंच में आपस में ही चल रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस यहाँ बैठ के क्यों हर चीज पॉइंट आउट करें कि गलत है, वकला क्यों नहीं आते आके पॉइंट आउट क्यों नहीं करते कि इस कोर्ट रूम में जितनी तस्वीरें लगी हुई हैं उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने जो है ना मार्शल लॉ की हिमायत की, जिन्होंने आइन तोड़ा, उनकी तस्वीरें यहाँ क्यों लगी हुई हैं ऐसे जजेस की, वकला क्यों पॉइंट आउट नहीं करते। फिर उन्होंने हमारी तरफ देखा, उन्होंने कहा ये मीडिया भी कसूरवार है। अच्छा, ये साफी बताएं कि कितने जो है मार्शल लॉ के हामी थे, कितने उस वक्त मुखालिफ थे, ये भी जिम्मेदार हैं। तो उन्होंने तो सारों को जिम्मेदार ठहरा दिया कि अच्छा जजेस की बात क्यों हो रही है, सारे जिम्मेदार हैं, साफी भी जिम्मेदार है। तो इस तरह की एक समाज जो है ना वो इस रुख पे चली गई है। और आमिर खान को क्या कहा कि ये जब हाँ तो वो पीटीआई का कराया हुआ लाहौर हाईकोर्ट का फैसला डिस्कस हो रहा था, तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि लाहौर हाईकोर्ट में ये पिछली समाज से चल रहा है कि लाहौर हाईकोर्ट की जब जुरिस्डिक्शन नहीं थी तो उनको किसी ने नहीं बताया, विफाक ने भी नहीं बताया। चीफ जस्टिस ने आज पूछा कि आपका दायरा इख्तियार नहीं, आप इस केस को नहीं चला सकते, और खुसूसी अदालत फैसला भी सुना चुकी है, तो आप तो गैर मुसर हो गई आपके सामने दरखास्त। तो उस उन्होंने अहमद खान साहब से पूछा कि उस वक्त किसकी हुकूमत थी। अहमद खान अभी बोलना चाह रहे थे या खामोश रह के अपना वो बताना चाह रहे थे अपनी सिचुएशन। तो पाकिस्तान बार कौंसिल के हसन रजा पाशा साहब किसकी हुकूमत थी बताएं तो सही जरा। पाकिस्तान बार कौंसिल के हसन पाशा साहब जो है ना साइड पे बैठे हुए थे, जो वो उठे हाथ खड़ा करके जैसे क्लास नहीं होता, उन्होंने कहा जी पीटीआई की। अच्छा, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने कि ओ हामिद खान साहब हम आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। अच्छा, बहरहाल आप देखें अपने घर से आपके गलत बात हुई और आप उसके खिलाफ उठ के खड़े हैं, इसलिए आपका स्टेचर बढ़ा है। ठीक है, जस्टिस अतर मिल्ला की फिर एंट्री हुई। अच्छा, उन्होंने कहा कि कार्रवाई तो जब शुरू हुई मुशर्रफ के खिलाफ तो वो गवर्नमेंट भी नहीं करना चाहती थी, इस अदालत ने कंपेल किया था, जिसके बाद उन्होंने ये कार्रवाई की है। तो उस वक्त किसकी गवर्नमेंट थी? तो हामिद खान ने इस बार खुद जवाब दिया, उन्होंने कहा जी नून लीग की गवर्नमेंट थी। ठीक है, जस्टिस ने कहा हैरत है, नून लीग की गवर्नमेंट थी और उन्होंने भी 12 अक्टूबर के जुर्म को इसमें शामिल नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई को। तो ये जो है ना आज सारा दरमियान पूरे रिमार्क्स जो हैं वो चलते रहे
और मजे की बात यह है कि इस केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसले का दिफा करने के लिए कोई अदालत के सामने मौजूद नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और विफाक के नुमाइंदे हैं, वो पिछली समात में बता चुके हैं कि हम लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का दिफा नहीं करेंगे और फैसले के खिलाफ आई अपील की हिमायत नहीं करेंगे। ये उनका जवाब है जो कि रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा। हाँ, अहम चीज ये थी कि मुशर्रफ के वकील से भी पूछा गया, वो रिलेक्टेंट थे, वो नहीं बताना चाहते थे इस पे, वो चाहते थे कि मैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले मुझे टच ही ना किया जाए। ठीक, उन्होंने कहा जी मुझे तो ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है आपने उससे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप डायरेक्शन को छोड़ें, आप माशाल्लाह सीनियर कानूनदान हैं, आप खुद तो आप एज ऑफिसर ऑफ कोर्ट आप हमें बताएं कि वो फैसला है या नहीं। तो यूं उन्होंने मुशर्रफ के वकील से भी एक जवाब निकलवाया और जवाब में मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर साहब ने कहा जी कि मेरी नज़र में वो कोई फैसला नहीं है। ठीक, तो इस पे चीफ जस्टिस ने कहा थैंक यू। अच्छा, ये थैंक यू पे मामला जो है कब तक समाप्त खत्म हुआ? समात 10 जनवरी तक चली गई है, क्योंकि मुशर्रफ साहब के वकील ने खुद कहा था कि सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक ले जाएं, ताकि एक टाइम जो है वो मिल सके और उस दौरान जो है उनकी फैमिली तय कर सके कि हमने ये अपील चलानी है या नहीं चलानी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की हद तक मामला कंक्लूड हो चुका है। मेरा ख्याल है इस केस में एक जजमेंट आएगी जिसमें माजी के सारे जो है ना ये सारा कुछ हुआ इसका एक पूरा बैकग्राउंड होगा। बिल्कुल। और मुशर्रफ के खिलाफ जो है वो फैसला बरकरार रहेगा और उनकी फैमिली पे ये फिर असरात भी आ सकते हैं और जस्टिस अतरमन अल्लाह का मुमकिन तौर पे एक इजाफी नोट अलग से होगा। ठीक है, और वो ठीक और वो हाँ वो बहुत शुक्रिया रशीद साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया कि जनरल मुशर्रफ केस और उनके जो खुसूसी अदालत ख़त्म की थी लाहौर हाई कोर्ट ने, उस फैसले के खिलाफ जो अपीलें थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आज जो है वो क्या हुआ है, क्या नौक चौंक और क्या ऑब्जर्वेशंस आई हैं चीफ जस्टिस और जस्टिस अतरमन अल्लाह के दरमियान। तो देखते हैं कि फर्दर अब इस केस में क्या होता है। जो भी होगी अपडेट वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।